हाँ मॉम। चाला, तुम बिजी हो? मुझे फिक्र हो रही थी। बस घर ही आ रही हूँ। क्या हुआ चाला मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है मॉम, मैं ठीक हूँ। बस आज कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम ठीक नहीं हो, मैं सेल्डा को कॉल करके बताऊंगी कि क्या हुआ है। मैं बुराक को तुम्हें और दुख नहीं पहुंचाने दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हम घर पर बात करते हैं, ओके? फाइन, ओके डियर, अपना ख्याल रखना। चाला मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ मॉम। चाला, मैं तुम्हारी आंखों से आंसू टपकते हुए नहीं देख सकती मेरी बच्ची, पर देखो बुराक ने क्या कर दिया। अब बस बहुत हो चुका है, छोड़ दो उसे। मॉम हम बात करके सब हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना मॉम? मुझे नहीं लगता कि अब तुम ये हैंडल कर पाओगी। चाला सुनो बेटा, तुम बहुत छोटी हो, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तुमने बुराक को काफी मौके दे दिए हैं, अब इस रिलेशन को आगे मत खींचो, समझो? उससे बात करके कुछ नहीं होगा। कल मैं सेल्डा से बात करूंगी, ठीक है? मॉम, सेल्डा आंटी को इन सब के बीच में मत लाइए प्लीज। क्या मतलब है कि मैं बीच में ना आऊं? वो उसके पेरेंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बुराक ने क्या किया है। एक तरफ तो सेल्डा एंगेजमेंट की बात करती है और दूसरी तरफ उसका बेटा ब्रेकअप करना चाहता है। मजाक समझ रखा है? मॉम, उन्हें कुछ नहीं पता। आप ही सोचो, अगर उन्हें पता होता तो वो बुराक को मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करने देती। मैं भी ऐसा नहीं करने दूंगी चार्ला। चार्ला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीज हो। बस हो गया, हम कल ही इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, आगे कुछ नहीं होगा। मैं बुराक से ब्रेकअप नहीं कर सकती हूँ मॉम। तुम उसे भूल जाओगी चार्ला। आगे चलकर हर दिन रोने से अच्छा है कि तुम अभी कुछ दिन रो लो। आप नहीं समझती। मैं और बुराक, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब इसका क्या मतलब है? मॉम, मैं कितने सालों से बुराक की लाइफ में हूँ। आपको पता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है? पता है ना आपको? मुझे पता है, मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, पर मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा। अपनी चाह की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। मॉम, मेरी इजाजत के बगैर कोई मुझे छोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं, समझी आप? किसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये सब बातें करना तो बंद कर दीजिए आप। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब मुझे क्या करना है। हाँ चाला। कैसे हो वोल्कान? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। तुमने बुराक से बात की? नहीं, मेरी काफी दिनों से बात नहीं हुई उससे। मेरी बात हुई थी, वो ब्रेकअप करना चाहता है। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि वो ब्रेकअप करना चाहता है, पर मुझे उस पर यकीन नहीं। मुझे लगता है उसकी जिंदगी में कोई और है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वोल्कान, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। चाला, शायद कोई और बात होगी। मैं खुद ये सुनकर शॉक्ड हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वोल्कान, मेरी हेल्प करो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ओके। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि हमारे बीच सब खत्म हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं नहीं कहती तब तक कुछ खत्म नहीं होगा।
करते रहो मुझे इग्नोर बुराक। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह से पीछा छुड़ा लोगे तो तुम गलत हो। वोल्कान, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उस दिन जो हुआ उसके बाद कैसी हो सकती हूँ मैं? जाने दो। क्या तुम्हारी बुराक से कुछ बात हुई? हाँ चाला, बात हुई थी। तो क्या कहा उसने? वही जो मैं सोच रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका मूड बहुत खराब था, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। अच्छा होगा अगर हम उसे प्रेशराइज ना करें चाला। इसमें प्रेशर वाली कौन सी बात है? जाने दो वोल्कान, तुमने जितना मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आगे मैं खुद संभाल लूंगी। बुराक को लगता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम उसे और नहीं बचा सकते वोल्कान। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब क्यों हुआ, और ये भी पता है कि किसकी वजह से हुआ है। चाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप किसी और लड़की की वजह से ही किया है? जब हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था तो उसने मुझसे अचानक से ब्रेकअप क्यों किया? जबकि बोर्डरूम जाने के पहले तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। हम तो वेकेशन पे अमेरिका जाने वाले थे। यही रीजन है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, और कोई रीजन नजर ही नहीं आता। मुझे सब साफ नजर आ रहा है। जिसने भी मेरी लाइफ खराब की है और जो बुराक और मेरे बीच आई है ना, उसकी तो मैं लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुम छोड़ो वोल्कान, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। बुराक यार, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सही हूँ। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर देखना मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। बुराक, मैं क्लब में हूँ, कैफे में वेट कर रही हूँ। कैफे में? हद हो गई यार, क्या करूं? असला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है सब लोग अब तक मुझसे झूठ बोलते आए हैं, मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते आए हैं। तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम बुराक से मिलने आई हो ना यहाँ? नहीं चाला, मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बुराक के लिए तुम एक छोटा सा खिलौना हो जिसे वो थोड़ी देर के लिए खेल रहा था। शादी तो उससे मैं ही करूंगी, इसलिए औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है कि वन नाइट स्टैंड करने के बाद में तुम मेरी जगह ले लोगी? तुम जैसी चीप सड़क छाप लड़कियों के तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती कभी। आखिर में रोते रोते वो मेरे पास ही आएगा। समझ गई तुम? दूर रहो बुराक से। समझ रही हो या नहीं? चाला, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? इसे इसकी जगह दिखा रही हूँ, जो कि इसे बहुत पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। तुम बीच में मत बोलो। अपनी हद में रहकर बात करो चाला। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी हदें नहीं भूली हूँ, ये भूली है। ये अभी यहाँ बुराक से मिलने आई थी। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, ये उससे मिलने नहीं आई है, ये मुझसे मिलने आई है। हम दोनों एक साथ हैं। चलो चले। हाँ? क्या चल क्या रहा है? बुराक, मेरा हाथ छोड़ो बुराक। चाला, असली से क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता था उनका पैचअप हो गया। मुझे लगा उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या चाला? तुम्हारे कारण बुराक, तुमने मुझे पागल बना दिया। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी मॉम आ रही है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है बुराक। कैसे हो तुम दोनों? मेरी प्यारी बच्ची और मेरा हैंडसम बेटा। हाँ? क्या हुआ है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बुराक, हुआ क्या है? हाँ, फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का? नहीं मॉम। ओह नो, पक्का कोई बड़ी बात हुई है। मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ हुआ है। चार्ला, प्लीज तुम मुझे बताओ।
मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारी लड़ाई हुई है तो बताओ ना। नहीं आंटी, बस थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, छोटी सी। हमने बात क्लियर कर ली है। कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एनीवे, मुझे वापस काम पर जाना है, तो एक्सक्यूज मी। बुराक, चारला तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है सेल्डा आंटी? तुम प्लीज रो मत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपनी आंटी की बात मानो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं क्या करूँ आंटी? ये तुम्हें इतना परेशान कैसे कर सकता है? मुझे शर्म आ रही है कि ये मेरा बेटा है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। उसे बाद में एहसास होगा कि उसने गलती की है, फिर खुद आके तुमसे माफी मांगेगा, मैं जानती हूँ। क्या हम कहीं और चलकर बैठ सकते हैं आंटी प्लीज? मैं यहाँ बिल्कुल भी और नहीं रुकना चाहती। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तुम अपनी कार लेकर आई हो क्या? नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें घर तक। नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दूं बेटा, मेरी प्यारी बच्ची हो तुम। अब चलो यहाँ से चलते हैं। अब रो मत प्लीज। तुम पहले से बेटर फील कर रही हो? हाँ आंटी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। चलो फिर हमारे घर चलते हैं। हाँ नहीं आंटी थैंक्स, बट मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी, पर प्लीज रोना मत। हाँ, मैं बुराक से बात करूंगी और उसे आराम से बैठाकर सब समझाऊंगी। निहात और मैंने काम को लेकर उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है। वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत थक जाता होगा, शायद इसीलिए उसने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया होगा। ये हमारी आदत होती है ना, हम अपनों पर ही गुस्सा निकालते हैं, और किस पर निकालेंगे। तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल का अच्छा है वो। पर उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्लीज मेरी मॉम को ये सब मत बताना। वो बुराक के बिहेवियर को लेकर पहले ही बहुत गुस्सा है, पता नहीं क्यों। अब तो वो बुराक और मेरे रिलेशनशिप को लेकर खुश भी नहीं है। ओहो, ये क्या हो गया? आई एम सॉरी चार्ला। एल्जिन को बुराक पर गुस्सा होने का पूरा हक है चार्ला, पर तुम इस बारे में उसे कोई बात मत बताना, ठीक है? मैं भी नहीं बताऊंगी उसे, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। देखना बुराक खुद आके सॉरी कहेगा तुमसे। ठीक है, ओके। हाय, मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो तुम, सच्ची। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो ना, मत रोया करो। बुराक, मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम देखो कितने सारे कॉल्स किए मैंने, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। तुम देख सकती हो ना मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ वक्त अकेले गुजारना था। तुम जब देखो यहाँ मत आ जाया करो प्लीज, मैं काम पे हूँ। ठीक है, गुस्सा मत हो बुराक। मैं बिना बताए नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। वो हमारी बात नहीं हुई थी। आई एम सॉरी बुराक, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं आसिल के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम दोनों साथ हो और मैं बेकाबू हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उससे क्या क्या बोल बैठी। मुझे पता है बुराक, तुम मुझसे गुस्सा हो, और तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी गुस्सा होती। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ बुराक कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल, यही ठीक रहेगा। तुमने जो किया वो नॉर्मल नहीं था चार्ला। तुम दूसरों के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, और वो भी मेरे क्लब में आकर? हाँ, मैं भी खुद से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। चार्ला प्लीज, तुम्हें इस फैसले को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये? तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे हो बुराक, इसलिए रात भर से मुझे नींद नहीं आई। तुम्हें खोने की डर से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं सच कह रही हूँ बुराक, मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। प्लीज हमें एक और मौका दो। खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करो बुराक, हमें सगाई करने की जरूरत नहीं है। सच कह रही हूँ, तुम्हें प्रेशराइज्ड फील करने की जरूरत नहीं है। जब तुम कहोगे तभी होगी सगाई। बुराक प्लीज, मैं अपने ईगो को भूलकर तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ो मत।
प्लीज। चलो ना बुराक, कैफे में चलते हैं। पता नहीं तुम दिन भर यहाँ क्या करते रहते हो, कैसे ये सब सहन कर लेते हो। चलो। मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे बहुत सारे काम बाकी है। ठीक है, तुम काम कर लो, मैं कैफे में तुम्हारा वेट करती हूँ। चार्ला, तुम समझ नहीं रही हो। प्लीज जबरदस्ती मत करो, मैं झगड़ कर ब्रेकअप नहीं करना चाहता। हद हो गई है, तुम अब भी ब्रेकअप की बात कर रहे हो बुराक। सच में तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? क्या तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते? हाँ, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? तुम मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो बुराक? चार्ला, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं होंगी। अब तक मैं शांत थी पर अब नहीं। बहुत हो गया बुराक। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, समझे? तुम मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी, तुम देख लेना। पर मैं ये ब्रेकअप नहीं होने दूंगी। मुझे ये कैसे समझ में नहीं आया, मैंने कैसे ये मिस कर दिया। अब समझ में आया कि बुराक जैसा लड़का जो 5 मिनट भी ऑफिस में नहीं रह पाता था, वो दिन रात काम क्यों कर रहा है। क्योंकि वहाँ तो उसने एक खिलौना पाल रखा है ना। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मुझसे चालबाजी करने का क्या अंजाम होता है। पर पहले मुझे शांत रहना होगा। गुस्से में कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने अगर बुराक को अभी दूर धकेला तो वो आस्ल के और करीब चला जाएगा और फिर मुश्किल और बड़ी हो जाएगी। मुझे सबसे पहले आस्ल को ठीक करना होगा। मुझे उसे इतना सताना होगा कि वो उस दिन को कोसेगी जब वो बुराक से मिली थी और उससे दूर हो जाएगी। मेरे पास बस एक और मौका है। सोच समझ कर दाव खेलना होगा, पर क्या? मैं आस्ल को ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो बुराक के पास जाने में 100 नहीं 1000 बार सोचेगी। हाँ बोलो। वोल्कान, क्या तुम कल के लिए अब भी मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुमने जो किया हॉरिबल था। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। वो क्या है ना, मैं बुराक के बर्ताव से इतनी ज्यादा परेशान थी कि बिना सोचे समझे उससे इतना सब कह दिया। आस्ल की गलती नहीं थी और मुझे दुख है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सुनो चाला, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन आस्ली से बात किए बिना उसे ब्लेम करना बहुत बड़ी गलती थी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी बुरा लग रहा है। मैं आस्ल से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? मुझे नहीं लगता इतना सब होने के बाद आस्ले तुमसे बात करना भी चाहेगी। प्लीज वोल्कान, मुझे आस्ल से बात करके उसे माफी मांगनी है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। किसी दिन हम सब रिलेटिव्स होंगे, एक साथ रहेंगे। मैं नहीं चाहती कोई गलतफहमी हो। ठीक है, मैं आस्ले को बता दूंगा। सच कह रहे हो? थैंक यू सो मच। तुम प्लीज कल हमारे नए घर आ जाना। हम गार्डन में बारबेक्यू करेंगे। और प्लीज आस्ल को साथ ले आना। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। गुड बाय। यकीन नहीं होता कि मैं उस चुड़ैल के लिए प्लीज बोल रही हूँ, पर ये सब बेकार नहीं जाएगा। कल मैं उसे उसकी असली औकात दिखाऊंगी और उसे पता चलेगा किसी के बॉयफ्रेंड को फंसाने का क्या अंजाम है। ये एकदम से बारबेक्यू पार्टी का आइडिया कैसे आ गया? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है चार्ला? हाँ, मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये पार्टी मैंने आस्ले के लिए रखी है। क्या कहा तुमने? सच कह रही हो तुम? हाँ, तुम अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लो टूचे। उनसे कहना कल 5 बजे यहाँ आ जाएं। जितने लोग होंगे उतना मजा आएगा। उन्हें बताना मत भूलना कि बहुत मजा आने वाला है। जाओ, कॉल करना शुरू करो। ओके। चाला, मैं आ गई। ओह हाय मॉम, कैसी हो? हेलो। कैसी हो तुम? काफी खुश लग रही हो तुम। लगता है कि बुराक से फिर से सुलह हो गई। हाँ,
लगभग दोस्ती हो ही गई है हमारी मॉम। लगभग ठीक है, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है बेटा। मॉम, सुनिए ना, मैंने कल शाम को 5 बजे अपने दोस्तों के लिए गार्डन में बारबेक्यू पार्टी रखी है। मैंने अच्छा किया ना मॉम? मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। जब से हम इस्तांबुल शिफ्ट हुए हैं तब से वो लोग मिलने के लिए कह रहे हैं, और बार बार मना करना अच्छा भी नहीं लगता है ना मॉम? मुझे पता है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैंने बस अभी अभी डिसाइड किया। ठीक है चार्ला, और क्या कहूँ। कैटरिंग वालों से बात हो गई है क्या? नहीं मॉम। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.